So, hello everyone, welcome to PID this week, the ultimate series designed by Think Tank UPSC for you guys. करंट अफेयर्स का सबसे क्रेडिबल सोर्स अगर कुछ है आज के टाइम पे दैट इज पीआईबी। और इस साल का प्रीलिम्स ये प्रूव कर चुका है, यूपीएससी ने खुद बोल दिया है कि जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट न्यूज एजेंसीज हैं, उन्हीं की सबसे क्रेडिबिलिटी हाई मानी जानी चाहिए और वो सबसे क्रेडिबल सोर्स है। तो पीआईबी से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। हम पूरे साल जब तक 2027 का प्रीलिम्स नहीं आता है, पीआईबी को वीकली ट्रैक करेंगे और ऐसे शानदार वीडियोस हर वीक एवरी वेंसडे आपके लेके आते रहेंगे एज प्रॉमिस्ड। तो आज पहला वीडियो आ चुका है, सीरीज लॉन्च हो चुकी है। इस वीडियो में कवर हो रहा है 25 डे से 1 जून तक का कंटेंट। हमने इस सीरीज को रखा है एमसीक्यू फॉर्मेट में, क्वेश्चन फॉर्मेट में सॉल्व करते हो तो बेहतर याद होता है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए फटाफट सीरीज शुरू करते हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट में है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका तुम्हें क्या एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, सब कुछ तुम्हें यहाँ पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। एमसीक्यू फॉर्मेट लाने का यही रीजन है कि रिटेंशन अच्छा होता है, गलतियां मिनिमाइज होती हैं। ओके, इसका पीडीएफ चाहिए तो थिंक टैंक यूपीएससी का टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओके, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज द स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम, जस्ट अलाउ मी टू टेक द पेन। यस, ठीक है, तो इसके आंसर्स मैं लिख के नहीं लाया हूँ, ये मैं आपको जब पीडीएफ दूंगा तो उसी में मार्क्ड रहेंगे आंसर्स। Spices Board of India recently signed a memorandum of understanding to promote global cooperation in Ayush products and medicinal spices with which of the following organizations। ठीक है, तो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया न्यूज में है तो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया स्वयं भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो इसका तो आंसर वन वर्ड है, दैट इज आयुष एक्सेल। ठीक है, इट्स आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये आयुष प्रोडक्ट्स जो हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर काम करता है, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स से रिलेटेड है, उसकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। उसने और स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है आयुष प्रोडक्ट्स और कई सारे स्पाइसेस जो मेडिसिनल होते हैं उनके एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, उनके मार्केटिंग के लिए। ठीक है, एमओयू क्या है देखो जरा क्वेश्चन। Which of the statements is correct regarding the MOU signed between Ayush Excel and Spices Board of India? The collaboration seeks to promote exports of functional foods, nutraceuticals, herbal extracts, and value-added Ayurvedic and spice-based products. बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ठीक है, understood. One of the objectives of the partnership is to develop a spice and heal initiative to position India as a global leader in holistic health। बिल्कुल सही है, आयुष कवर करेगा। नेचुरल हीलिंग सॉल्यूशंस दैट इज स्पाइसेस, बिल्कुल ठीक है। जो कौन कवर करेगा? स्पाइसेस बोर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट पूछा है। अंडरस्टूड। ठीक, अब आ जाओ जरा स्पाइसेस बोर्ड पे। देखो स्पाइसेस बोर्ड के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि वो न्यूज में है। अंडरस्टूड। Spices Board is a statutory body constituted in 1987. Yes, there was an act passed in 1986 and this body पेन बहुत ज्यादा डार्क हो रहा है या हम लोग ले लेते हैं यस, ओके, पतला वाला। तो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। यस, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। एक्ट कब पास होता है? स्पाइसेस बोर्ड एक्ट पास हुआ था 1986 में। 1987 में स्पाइस बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। कैसे हुआ? कार्डमम बोर्ड नाम की एक बॉडी थी और स्पाइसेस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल थी, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट एकदम ठीक है। अंडरस्टूड। तो आज अगर तुम स्पाइस बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखोगे तो उसमें कार्डमम के प्रमोशन का भी उसका एक कंपोनेंट है। स्पाइसेस बोर्ड जो है वो कार्डमम प्रमोशन भी करता है और स्पाइसेस के एक्सपोर्ट में भी क्या करता है? अपना हाथ, ये अपना प्रमोशन देता है या अपना योगदान देता है। ओके, तो इंडिया इज सेकंड स्टेटमेंट है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर। तीन चीजें हैं। क्या इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? जी हाँ। लार्जेस्ट कंज्यूमर है? जी हाँ। क्या लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है? बिल्कुल है। सेकेंड स्टेटमेंट भी अल्टीमेट एकदम ठीक है। अंडरस्टूड। द स्पाइसेस बोर्ड फंक्शंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है क्या? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है यहां तक। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कार्डमम, जैसा मैंने आपको बताया, एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ 52 स्केड्यूल्ड स्पाइसेस। याद रखना, देयर आर 52 स्केड्यूल्ड स्पाइसेस जिसके प्रमोशन के लिए ये क्या है? जिम्मेदार है। ये स्टेटमेंट भी ठीक होता है।
हाउ मेनी आर करेक्ट पूछ रहा है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग दैट इज 1, 2 एंड 3। ओके, अंडरस्टूड। एक न्यूज को ब्रेक डाउन करके 3 क्वेश्चन बना दिए जो आ सकते थे आपके सामने। अंडरस्टूड, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखो द टर्म पैलिनोफेसिस एनालिसिस, अभी क्या हो रहा है, पहले जरा न्यूज सुनो। न्यूज क्या आई है कि एक 250 मिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है, एक, या आप सब ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा गोंडवाना लैंड के बारे में, द सुपर कॉन्टिनेंट दैट यूज्ड टू एग्जिस्ट, ठीक। परमियन एरा के दौरान एक ह्यूज फायर के एविडेंसेस मिले हैं। ओके, ह्यूज फायर के एविडेंसेस मिले हैं, और उस फायर को कि वो एग्जैक्टली फायर थी कि नहीं थी, मैसिव फायर थी, उसको डिटरमाइन करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज हुई है भाई, माफ करिएगा, पैलिनोफेसिस एनालिसिस, ठीक है। इसलिए अब आंसर ढूंढो क्या होगा, बी को ध्यान से पढ़ो, द स्टडी ऑफ, देखो अगर मुझे लग रहा है मैं सॉल्व करा रहा हूं तो आप पॉज करके आंसर खुद देख सकते हो, ठीक है। मैं अपने पेज पे करा रहा हूं, वो एक फ्लो लेक्चर का बना रहना चाहिए। द स्टडी ऑफ टाइनी ऑर्गेनिक मैटर प्रिजर्व्ड इन सेडिमेंट्री रॉक्स टू रिकंस्ट्रक्ट पास्ट एनवायरमेंटल कंडीशंस, यही है पैलिनोफेसिस एनालिसिस। सेडिमेंट्री रॉक्स में जो एनवायरमेंटल रिमेन्स रहते हैं, जो डेब्रिस रिमेन्स रहते हैं, जो इतने कितने भी साल पुराने हो सकते हैं, उनको स्टडी करते हैं हम जब, उस प्रोसेस को कहते हैं पैलिनोफेसिस एनालिसिस। ओके, अब आ जाओ आगे जरा और समझोगे। देखो हमें पता था कि जो परमियन एरा थी वहां पे फायर्स हुई थी, उस फायर की स्केल कितनी थी ये नहीं पता है। इस डिस्कवरी के बाद हमें उसकी स्केल मालूम चल गई है। क्यों? बिकॉज अभी तक हम किस तरीके से पढ़ते थे, अभी हम माइक्रोस्कोपिक एविडेंसेस से पढ़ते थे, ठीक है, मतलब हमें जो अवशेष, जो रिमेन्स मिलते थे उनको माइक्रोस्कोपिक तरीके से पढ़ते थे, माइक्रोस्कोप की मदद से पढ़ते थे। ओके, इस बार क्या हो रहा है, इस बार हमने, वेयर इज माय कर्सर, यस, इस बार हमने उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को पढ़ा है, इस बार हमने उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को पढ़ा है, और एक टेक्निक आप देख चुके हैं, दैट इज पैलिनोफेसिस एनालिसिस। दूसरी और टेक्निक देखिए, साइंस वाले बच्चे सब जानते होंगे, व्हाट इज रेमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड व्हाट इज FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी विद द यूज ऑफ इंफ्रारेड, विद द यूज ऑफ लाइटनिंग रेज, ठीक है। दोनों मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को पढ़ने की टेक्निक्स हैं, और इनसे क्या हुआ है, दे हैव बीन यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हाई इंटेंसिटी एंड लो इंटेंसिटी फायर डिराइव्ड माइक्रो चारकोल पार्टिकल्स। जो चारकोल पार्टिकल्स हमको, माइक्रो चारकोल पार्टिकल्स हमको मिले हैं इस गोंडवाना पेलियो वाइल्ड फायर परमियन एरा में जो हुई थी, वहां के रिमेन्स, उनको हमने मॉलिक्यूलर स्टडी करी है, और हमको पता चला है कि ये बहुत ही हाई इंटेंसिटी क्या थी, फायर थी। तो ये तुम्हारा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक हो जाता है। ओके, द स्टडी कंक्लूडेड दैट माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस अलोन आर सफिशिएंट फॉर एक्यूरेटली आइडेंटिफाइंग द ओरिजिन एंड इंटेंसिटी ऑफ पैलियो फायर रेसिड्यूज। नहीं भाई, यही तो बात हुई है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन से नहीं हो पा रहा था, इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ा विद द हेल्प ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आंसर क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ करेक्ट क्या बनेगा, ए, दैट इज 1 ओनली। ओके, अंडरस्टूड। अब आगे बढ़ो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द PM अजय पोर्टल। अगर आप सबने प्रधानमंत्री अजय पोर्टल के बारे में सुनने से पहले अगर आपने स्कीम के बारे में आपको पता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए रिलेटिवली आसान हो जाता है, ठीक है। ठीक, अनुसूचित अनुसूचित जनजाति योजना, ठीक। तो भाई इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यस, आपने अगर PM अजय स्कीम पढ़ी है तो आपको पता है कि इट इज द स्कीम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो उसका जो पोर्टल है, सिर्फ पोर्टल नहीं बेटा, ऐप भी लॉन्च हुआ है, ठीक है। देयर इज अ लॉन्च ऑफ पोर्टल एंड ऐप, मोबाइल एप्लीकेशन। तो बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। The portal is designed to facilitate the seamless coordination among stakeholders while ensuring faster and more accountable service delivery to beneficiaries। बिल्कुल ठीक है। अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो PM अजय स्कीम क्या है, देखो 3 स्कीम्स हुआ करती थी जो SC कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए थी, उन तीनों को मर्ज करके PM अजय स्कीम बना दी गई है। वो 3 स्कीम क्या थी, एक आदर्श ग्राम योजना चलती थी, ठीक है, ऐसे विलेजेस जहां पे SC कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज्यादा होती थी उनको डेवलप करा जाता था। दूसरी चलती थी, क्यों पेन आ रहा है, माफ करना, ठीक है, दूसरी चलती थी छात्रावास योजना, जो
एससी कम्युनिटी के बच्चे होते थे, उनके एजुकेशन सस्टेन कर पाए, वो खर्चा वर्चा उठा पाए, उनके लिए हॉस्टल्स कंस्ट्रक्ट कर जाते थे, हॉस्टल सपोर्ट, उनको रेसिडेंशियल सपोर्ट मिलता था। तीसरी जो स्कीम थी वो थी आपकी, यहाँ पे मेंशन्ड है, ग्रांट्स इन एड, ठीक है, स्कीम थी मतलब ऐसे विलेजेस जहां पे ग्रांट्स इन एड की मतलब सेंट्रल फंड असिस्टेंस की जरूरत है फॉर द डेवलपमेंट, वो दिया जाता था किसको, एससी विलेजेस को, ठीक है। ये तीन स्कीम थी, इन तीनों स्कीम को मर्ज करके कौन सी स्कीम बना दी गई, पीएम अजय पोर्टल, अंडरस्टूड। और इसी पोर्टल, सॉरी, इस पीएम अजय स्कीम बना दी गई, इसी स्कीम को फैसिलिटेट करने के लिए, डिजिटाइज करने के लिए पीएम अजय पोर्टल लॉन्च करा गया और एप्लीकेशन लॉन्च करा गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब पढ़िए, फॉर द आदर्श ग्राम कंपोनेंट, जो अब इसी का पार्ट है, द पोर्टल एम्स टू रिप्लेस पेपर बेस्ड प्लानिंग विद डिजिटल प्लानिंग एट द विलेज लेवल। बिल्कुल ठीक है, यही तो एम है इस स्कीम का, यही तो एम है। The portal has been designed exclusively for the hostel and Adarsh Gram component of PM Ajay scheme and does not cover the grants and aid component. जैसे ही ये बात करते हैं ये गलत हो जाता है, तीनों ही कंपोनेंट को कवर करता है। आंसर क्या बनेगा भाई, तीसरा हटा दो, नहीं माफ करना, चौथा हटा दो, आंसर बनेगा 1, 2 and 3। ओके, अंडरस्टूड, ठीक। एक बार मेरी एडवाइस है पीएम अजय पे जाके जरा फिर से पढ़ना, इट्स एन इंपॉर्टेंट स्कीम, पीएम अजय पोर्टल न्यूज में है तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। द रिसेंटली रिलीज्ड बुक अपनापन, व्हिच इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ सीनियर पॉलिटिकल लीडर, यूपी पीसीएस वाले जो इसको देख रहे हैं उनके लिए ये गोल्ड डस्ट है भाई, ठीक है, अंडरस्टूड। अब पता नहीं भाई, अब कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी पूछा जा रहा है, पेपर बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, सब तैयार करके जाना है। अपनापन एक बुक लॉन्च करी है, किसने लॉन्च करी बेसिकली ये पूछ रहा है, तो इट इज लॉन्च्ड बाय शिवराज सिंह चौहान, द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर करेंटली इन द यूनियन गवर्नमेंट। ओके, अब आता है इन्वेस्टर सपोर्ट पोर्टल, ठीक है। न्यूज ये थी कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है, जो फंक्शन करता है किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, उसने इन्वेस्टर सपोर्ट पोर्टल लॉन्च करा। आपको पता है इंडिया इस बार सेमीकंडक्टर मिशन या सेमीकंडक्टर कैपेसिटी जनरेशन जो है इंडिया की, उसको इंक्रीज करने में बेहतरीन तरीके से लगा हुआ है। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन उसका लाइव एग्जांपल है, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम ने भी आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो उसी में उसको सीमलेस बनाने के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये पूरा सिस्टम फ्रेंडली करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च करा गया है, दैट इज इन्वेस्टर सपोर्ट पोर्टल, अंडरस्टूड। द पोर्टल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज एंड अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स अंडर द सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। बिल्कुल ठीक है, यही पर्पस है इसका। ओके, 1 and 2 सही हो गए। तीसरा पढ़ते हैं, द पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड डज नॉट कवर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। नो, ये गलत हो जाता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स बोथ, इट इंक्लूड्स बोथ। ओके, तो तीसरा गलत होते ही आपका जो सही बनता है आंसर, दैट इज ए, 1 and 2। ओके, एम आई क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द टर्म क्वाड्रेंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो न्यूज क्या थी भाई, न्यूज थी कि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी अनाउंस कर दी है। बॉर्डर एरियाज पे गए थे विजिट करने, वहां पे उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी का नाम लिया है, हमें ऐसे करना चाहिए। तो आपको पता है ऐसे कोई भी की टर्म न्यूज में आता है तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वाड से आप समझ रहे हैं 4 लोग की बात हो रही है। क्या बोला उन्होंने, उन्होंने बोला है कि अगर इंडिया के जो हमें बॉर्डर एरियाज को जीरो इन्फिल्ट्रेशन पे ले जाना है तो बीएसएफ, दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आर्मी, बॉर्डर एरिया के सिटीजन्स और बॉर्डर एरिया के जो रीजन्स हैं, जो गांव है, जो शहर है, वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इन चारों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड में कौन चाह रहे हैं, बीएसएफ, आर्मी, बॉर्डर एरिया सिटीजन्स एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग। दिस इज अ न्यू की टर्म जो आपको पता होना चाहिए, अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब आती है बात भाई क्लियर की, एक नई टेक्नोलॉजी फिर से न्यूज में हो, कोई नई टेक्नोलॉजी न्यूज में होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लिवेबल लाइट इरेज एंटीबॉडी रिपोर्टर, ठीक। साइंस एंड टेक नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, पर इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है, अभी करंट स्टेटस क्या है, हमारे किसी भी सेल की या टिश्यू की जब स्टडी करते हैं हमारे साइंटिस्ट, तो वो लोग करते क्या है, वो लोग, प्लीज स्पेयर मी एंड बियर मी फॉर माय राइटिंग, ऐसे इन पिक्चर टू पिक्चर वाले वीडियो में बहुत कम आता हूँ, तो पेन टैब पे लिखने की आदत नहीं है, आपने देखा है, मैं आईएफपी पे ज्यादा प्रेफर करता हूँ पढ़ाना।
ठीक है। सो वट एवर इट इज, आई होप आपका फोकस क्वेश्चन पे होना चाहिए और जो बताया जा रहा है उस पर होना चाहिए, राइटिंग इज सेकेंडरी। अंडरस्टूड। अगली बार से कोशिश करूंगा कि मैं उसी फॉर्मेट में आऊँ, ठीक है। अंडरस्टूड। तो सेल टिश्यूज जो होते हैं हमारे, साइंटिस्ट उनको पढ़ते हैं तो उनकी एक लिमिटेशन है, ठीक है। अभी जो माइक्रोस्कोपिक मेथड है जहां से वो पढ़ते हैं, तो पढ़ने के लिए हमें फ्लोरोसेंट मार्कर चाहिए होते हैं। देखो, फ्लोरोसेंट मार्कर चाहिए होते हैं, और उन फ्लोरोसेंट मार्कर्स की मदद से होता क्या है का, एक फ्लोरोसेंट मार्कर की वजह से की मदद से आप एक लिमिटेड सेट ऑफ सेल्स को ही पढ़ पाते हो, ठीक है। अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम एक ही फ्लोरोसेंट मार्कर की मदद से लार्ज नंबर ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज को एक टाइम पे एड्रेस कर पाए या एसेस कर पाए। ओके, वी हैड टू यूज multiple and simultaneous and different fluorescent markers to study these cells, these tissues, these proteins. Okay, thus it was a limitation. अब ये जो टेक्नोलॉजी आई है, जो किसने डेवलप करी है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, और इसकी वजह से क्या हो पा रहा है, अब हम सिंगल फ्लोरोसेंट मार्कर को यूज करके विदाउट चेंजिंग एक लार्जर सेल, लार्जर टिश्यूज को, लार्जर सेल्स, लार्जर नंबर ऑफ टिश्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे हमारा डिजीज को आइडेंटिफिकेशन और उसको क्योर करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। आसान भाषा में तुम्हें यही समझना है। अंडरस्टूड। बाकी मैं पता हमसे बोल दूंगा बायोटेक के लेक्चर में, वो इसको डिटेल में कवर कर देंगे। ओके, देख रहे हो ना, बायोटेक सीरीज लाइव है। ओके, एनसीईआरटी सीरीज भी लाइव है, पॉलिटी पूरी करा रखी है एमसीक्यूज से, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से भी लेक्चर आने वाला है कल। थिंक टैंक यूपीएससी के साथ जुड़े रहो। मैं दावा कर रहा हूं अगले 6 महीनों में इसको ऐसा चैनल बना दूंगा कि आप कहीं और जाना पसंद ही नहीं करोगे। वन स्टॉप सोल्यूशन। और मैं ये तुमसे प्रॉमिस करके जा रहा हूं आज इसी वीडियो में। अंडरस्टूड। थिंक, यू विल थिंक अबाउट यूपीएससी, यू विल थिंक अबाउट करंट अफेयर्स, थिंक अबाउट प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज, you will think about us. That is my promise to you. Just give me 6 months। और 6 months क्यों मांग रहा हूं, मैं चाहता हूं एक डेमो साइज आपके सामने भी रहे देखने के लिए कि हम आपको ऑफर क्या कर रहे हैं। ओके, जुड़ जाओ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। अंडरस्टूड। सो क्लियर, जो इमेजिंग प्लेटफॉर्म है उसके फीचर्स पढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। It allows scientists to visualize many different proteins in the same cellular tissue। यही बताया मैंने। अंडरस्टूड। It relies on the simultaneous use of multiple fluorescent markers to achieve high-level protein multiplexing. It aims at achieving high-level protein multiplexing, true, but the advantage is, the key thing is, the new invention or such upgrade is that multiple fluorescent markers नहीं यूज हो रहे हैं। क्या यूज हो रहे हैं भाई? यूज हो रहा है सिंगल। यही तो अपग्रेड है। तो ये हो जाता है गलत सरासर। दूसरा गलत होता है ये गया, ये गया। अब चेक करना है थर्ड सही है कि नहीं। यस, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। आंसर इज नथिंग बट सी। अंडरस्टूड। नाउ मूविंग अहेड। अच्छा, इंडिया नॉर्डिक कंट्रीज की थर्ड समिट हुई है, ठीक है, इसलिए न्यूज में है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन नॉर्डिक पार्टनरशिप वाज फॉर्मली लॉन्च ड्यूरिंग द फर्स्ट इंडिया नॉर्डिक समिट held in 2018। बिल्कुल ठीक है। इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी स्ट्रक्चर अराउंड 6 पिलर्स। ये 6 पिलर्स आपको याद होने चाहिए। यूपीएससी जिस लेवल पे क्वेश्चन बना रहा है घुमा देगा। ये 6 के 6 मैंने सही दिए हैं, ये आप याद कर लो। इसी पीडीएफ से चाहे भले याद करो, पर ये याद कर लो, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है। ओके, इंडियाज कॉपरेशन विद नॉर्डिक कंट्रीज रिवॉल्व्स एक्सक्लूसिवली around trade and investment। typo हो गया, sorry, exclusively around trade and investment, as climate related agreements are yet to be ratified by India। no, it also involves climate related agreements। ठीक है, यहां पे ही आप देख सकते हो क्लाइमेट प्रोटेक्शन एक 6 पिलर्स में से एक है। अंडरस्टूड। ठीक है, तो आंसर होता है 1 and 2 ओनली। अंडरस्टूड। मिशन क्वीन पाइनएप्पल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीपीसीएस। ओके, a recently launched initiative aimed at strengthening pineapple cultivation and value chain development is associated with the promotion of GI tag Queen Pineapple of। आपको अगर ये भी पता है कि क्वीन पाइनएप्पल कहाँ का जीआई टैग है तो आप कर ले जाओगे। द आंसर इज त्रिपुरा। अनुराग ठाकुर गए थे, अभी लॉन्च करके आए हैं। अच्छा, नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टिमेट्स आ गए हैं। अंडरस्टूड। इट इज प्रिपेयर्ड बाय नेशनल हेल्थ अकाउंट्स टेक्निकल सेक्रेटेरिएट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, अंडरस्टूड। अब इसमें हो क्या रहा है, मैं चाहता हूँ पहले जरा डेटा देख लो तुम लोग। देखो, गवर्नमेंट अपने हेल्थ एक्सपेंडिचर के बारे में बताता है। ये है सारा डेटा, ये मैंने एक जगह कंपाइल कर दिया है, पीडीएफ में डालूंगा ही टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे। आप इसको वहां से एक्सेस कर लेना भाई, और इसको प्लीज देखना। ओके, अंडरस्टूड। इसको देखना, ये मैंने पूरा कंपाइल कर दिया एक जगह पे। चलो,
तो क्वेश्चन देखते हैं, द शेयर ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इन टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज बिटवीन 2013 एंड 2022-23। ये वो टाइम है जहां पे ये रिपोर्ट कवर कर रही है, ये एब्सोल्युटली सही है, गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है आसान भाषा में, वो एक्सपेंडिचर जो इंसान को अपनी जेब से लगाना पड़ रहा है, ठीक है। एज अ शेयर ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक एरा। अब ये लोगों को लगेगा कि ये तो ऑब्वियस है, बट नो, दिस इज नॉट करेक्ट। गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक पीरियड बढ़ा था, इसी वजह से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक क्या हो गया था, कम हो गया था। अंडरस्टूड। सो थर्ड जो होता है वो माफ करना गलत हो जाता है, तो होगा 1 and 2 ओनली। अंडरस्टूड, ठीक है, ये मैंने दे दिया डेटा, देख लेना। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है, रेलवे ने क्या कर दिया है भाई, हाइड्रोजन ट्रेन सैंक्शन कर दी है, ठीक है। Indian Railways has approved the introduction of a 10-car train set which runs on a hydrogen fuel propulsion, ठीक है। डीजल लोकोमोटिव्स की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल propulsion टेक्निक पे रन करेगी, ऑब्वियसली जो हाइड्रोजन पे बेस्ड रहेगी। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, आपको सबको पता है कि इंडिया का हाइड्रोजन पे कितना ज्यादा, ग्रीन हाइड्रोजन पे कितना ज्यादा एम्फेसिस है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सबने पढ़ा हुआ है ना, कभी भी किसी भी एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है। अंडरस्टूड। The proposed 10-car train will run on the dedicated जिम सोनीपत सेक्शन। अगर मैं ये 2027 या माफ करना 26 के प्रीलिम से पहले बना रहा होता ना, तो ये स्टेटमेंट में ऐड ना करता इसमें, लेकिन अब जरूरी हो गया है, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी emits water vapor as its primary byproduct, making it cleaner than diesel locomotives. Yes, water vapor is the primary byproduct, और आपको ये इस क्वेश्चन के लिए नहीं, आपको ये इन जनरल पता होना चाहिए। Understood, that is why it is one of the cleanest technologies in the world right now, ठीक है। That is, the answer is D, answer is D, okay। Moving ahead, uh, consider the following statements regarding the sky cast system। sky cast system न्यूज में है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने प्रेस रिलीज में बताया है कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैज बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू इंस्टॉल दिस टेक्नोलॉजी। क्या टेक्नोलॉजी है ये, आइए देखते हैं। Skycast is an integrated atmospheric remote sensing system developed for aviation weather monitoring under मिशन मौसम। यस, मिशन मौसम के अंडर हुआ है, और ये मॉनिटर करेगा वेदर कंडीशंस व्हिच विल हेल्प आवर एयरपोर्ट सिस्टम्स, एयरपोर्ट अथॉरिटीज, अवर एविएशन सेक्टर टू बेनिफिट, ठीक है। वेदर कंडीशंस के बारे में ये रियल टाइम अपडेट्स देगा, ठीक। The system provides real-time information on parameters such as fog, turbulence, wind condition, ये आपको अभी हमने बताया। India has become the first country in the world to develop such a system. No, it has been developed by many countries, ठीक है। ये आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिख ही रहा होगा अपने आप में, तो ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। अब इसकी जरा एप्लीकेशन देख लो, आदत है यूपीएससी की पूछने की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेटेड इनटू द स्काई कास्ट सिस्टम। रडार विंड प्रोफाइलर, बिल्कुल ठीक है, मैंने बताया ना, विंड ट्रैकिंग के लिए भी है ये, ठीक। दूसरा, माइक्रोवेव रेडियोमीटर, बिल्कुल, ये इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन सबको ट्रैक करता है, जिससे कि आपको फर्दर मालूम चलेगा कि फॉग कितना हो सकता है, मिस्ट कितनी हो सकती है, क्लाउड कवर क्या है। और अच्छी बात यह है कि इंसुलेशन और क्लाउड कवर से ये क्या होता है, अफेक्ट नहीं होता है। डिस्पाइट क्लाउड कवर, इट गिव्स यू अ गुड इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ग्राउंड बेस्ड फॉग एरोसोल स्पेक्ट्रोमीटर, बिल्कुल ठीक है, इट गिव्स यू एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट फॉग, ओके। सो तीनों ही क्या है एप्लीकेशन, बिल्कुल ठीक है, ओके। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसके अंदर इंटीग्रेट रहती है। कमिंग टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 आ गया है भाई। पिछली बार 5 आया था, याद है कितना क्वेश्चन पूछा था, बहुत क्वेश्चन पूछा था हर एग्जाम में। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 वाज रिप्लेस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, माफ करना, रिप्लेस्ड है, रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विद द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज सर्विंग एज द नोडल एजेंसी। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ये सर्वे कह रहा है इंडिया टोटल फर्टिलिटी रेट इंक्रीज फ्रॉम 2.0 इन NFHS 5 to 2.2 this year. No, the survey says that it remains same, that is 2. Understood, it is same, nothing has changed। तो स्टेटमेंट 2 क्या होता है, गलत होता है। इट्स अ टफ क्वेश्चन बिकॉज हाउ मेनी वाले में है।
Full vaccination coverage among children aged 12 to 23 months based on vaccination cards increased from 83.8 to 87.1. कहोगे सर इतना टफ डेटा? यस, अब मुंह बंद करके, अब कोई नहीं बोलेगा सर डेटा बहुत पूछ रहे हैं, ये नहीं आता एग्जाम में, सब आता है, ठीक है। स्टंटिंग, जिसका मीनिंग है लो हाइट फॉर एज, अपनी एज के हिसाब से अगर किसी की हाइट लो है जितनी होनी चाहिए तो उसको स्टंटिंग बोलते हैं। वेस्टिंग किसे बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ। अमंग चिल्ड्रन अंडर 5 years डिक्लाइन फ्रॉम अबाउट 35.5 टू 29%, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट। Women who had ever used internet increased to more than 60%. Yes, it has doubled from about 33% last time. Okay, so only 4 statements are correct. Understood? चलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स लॉन्च करा है इंडिया ने, दैट इज लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। LPPI has been developed by Ministry of Ports, yes, under the Sagar Anklan Initiative. What is Sagar Anklan Initiative? It is an initiative in general which seeks to promote the culture or the connectivity of ports and the transit, export, import, जो पूरा ट्रेड होता है उसके इन जनरल इसके लिए प्रमोशन के लिए है, बहुत ही अम्ब्रेला इनिशिएटिव, ठीक है। The index evaluates port across 3 parameters: dry bulk, liquid bulk, and container cargo segments. Yes, absolutely. Paradeep Port Authority emerged as the top-ranked port in the container cargo category. No. Mundra Port, Gujarat emerged as the highest-ranked port in dry bulk category. No. It's vice versa. उल्टा हो गया है. Understood? तो 3 और 4 दोनों क्या होते हैं भाई, गलत हो जाते हैं, आंसर बनेगा। मुझे बताओ जरा लिक्विड कैटेगरी में नंबर 1 कौन सा पोर्ट आया है, ठीक है, मुझे बताओ, ठीक, अंडरस्टूड। अब आ जाते हैं जरा इस पे, एक बहुत शानदार, देखो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज है पीआईबी की, तो मैंने दिया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने क्या करा है, पेनल्टी लगाई है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जो फॉल्स क्लेम्स कर रहे थे, ठीक है। तो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के लिए जोन में जाके ये पेनल्टी लगाई गई है 7 लाख रुपए की, भाई साहब 2 बच्चों की फीस ले ली, ठीक है। तो ये किस पे लगी है, ये लगी है बाजीराम एंड रवि, ठीक है, बाजीराम एंड रवि पे लगी है। ये डेटा है, देख लो। इनके क्लेम क्या थे, इनके क्लेम थे कि देयर आर 8 रैंक होल्डर्स इन टॉप 10। क्या बोला कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने, भाई नहीं, जो तुम 8 क्लेम कर रहे हो उसमें 7 तुम्हारे सिर्फ प्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में थे, जो ऑलरेडी जो उनकी जो रिपोर्ट है उसमें लिखा था कि दिस यू कैन नॉट क्लेम दीज स्टूडेंट्स बिकॉज ये जो आए हैं आपके पास इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए, जो कि आपका फ्री कोर्स है, ये ऑलरेडी प्रीलिम्स और मेंस अपनी मेहनत से पार करके आए हैं, तो इनको आप क्लेम नहीं कर सकते हो। दिस इज मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इंडिया में अलाउड नहीं है, आपको पता होगा, ठीक है। 37 रैंक होल्डर्स इन टॉप 50 बोला इन्होंने। क्या बोला कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने, नो, 29 आउट ऑफ 37 had enrolled only in free interview guidance। और इन्होंने क्या बोला, एक और क्लेम करा था, more than 30% of the officers selected through UPSC are students of वाजीराम एंड रवि। CCPA ने क्या करा, पूरा ब्रेक डाउन कर डाला डेटा और यहाँ पे दे रखा है। तो इसी के में भैया कितना, 7 लाख रुपए का लगा दिया है जुर्माना। अंडरस्टूड? तो अगर पूछ लेगा बाई चांस तो आपको पता होना चाहिए, इट इज वाजीराम एंड रवि। Now another important question, especially from the point of view of UPPCS, ठीक है। The holy relics of Arhat Sariputra and Arhat Mahamugallana recently see the news are ceremonially enshrined in which country? ये दोनों कौन हैं? ये दोनों जो हैं, they are highly revered people in the world of Buddhism. They are known as the immediate and the most important disciples of Gautam Buddha himself, ठीक है। तो इनका जो रेलिक्स हैं वो शेयर करे गए थे किसके साथ, और वो करे गए थे मंगोलिया के साथ, बिकॉज इसी देयर इज अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन, एक बड़े फेस्टिवल के तौर पे मनाया गया था। अंडरस्टूड? ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स लास्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर, ठीक, आप देखेंगे इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट्स की रिपोर्ट आई है, ठीक है, FY 25-26 के लिए। अंडरस्टूड? ये पेन कुछ दिक्कत दे रहा है, मुझे माफ कर। इंडिया रिकॉर्डेड इट्स हाईएस्ट एवर सी फूड एक्सपोर्ट्स in both volume and value, exporting over 19 लाख मेट्रिक टन्स। यस, आज इस रिपोर्ट ये बता रही है कि भाई वॉल्यूम और वैल्यू दोनों में अब तक के हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। फ्रोजन श्रिम्प, फ्रोजन फिश एंड देन ड्राइड सी फूड, ऑर्डर पे ध्यान दीजिएगा, वर द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लार्जेस्ट सी फूड एक्सपोर्ट आइटम्स रेस्पेक्टिवली इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, मतलब वैल्यू की बात कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। The US, the United States was the largest importer of Indian seafood in terms of quantity,
दैट इज द वॉल्यूम, ठीक है, ये मतलब क्या है, वॉल्यूम। एंड चाइना वाज द लार्जेस्ट इंपोर्टर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ठीक, गलत है, इसको उल्टा कर दो। चाइना इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी या वॉल्यूम नंबर 1 था और यूएस इन टर्म्स ऑफ वैल्यू नंबर 1 था। तो तुम्हारा जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा सिर्फ और सिर्फ 1 एंड 2। ओके, अंडरस्टूड, ठीक। थर्ड कौन था बताना, क्या ही बताओगे, इट वाज यूरोपियन यूनियन। ओके, तो भाई अब हो जाता है थैंक यू। आपने देखा कैसे हमने 20-22 क्वेश्चन कवर करे जो हमारे लास्ट एक वीक को पीआईबी को पूरा कवर करते हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। सारी न्यूज नहीं इंपॉर्टेंट होती है भाई, दिन की 30-40 प्रेस रिलीजेस लाता है पीआईबी, जो आपको सब नहीं पढ़नी है, आपके एग्जाम के लिए जो रेलेवेंट है वही यहाँ पे लाया जाएगा। हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हर वेंसडे ये वीडियो आएगा। बायोटेक की सीरीज चल रही है, पॉलिटी के एमसीक्यूज हर चैप्टर को ब्रेक डाउन कर दिया है, पीवाईक्यूज नहीं करा रहा हूँ, हर एक चैप्टर लक्ष्मीकांत ने क्या करा है, ब्रेक डाउन कर दिया है एमसीक्यूज में, ठीक है। चैप्टर पढ़ के आ रहे हो, आ जाओ यहाँ पे, हर एक चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व कर लो, एक एक लाइन से जो एमसीक्यू बन सकता है सब बनाया है। वीडियो कब आ रहा है, वीडियो आ रहा है कल, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का 15 लेक्चर ऑलरेडी लाइव है। इकोनॉमी वो भी एमसीक्यू से करा दी है, बायोटेक चली रही है, और साथ ही साथ एनसीईआरटी सीरीज भी हिस्ट्री की शुरू कर दी है। बने रहो हमारे साथ, तो दावा किया है वो निभाऊंगा। 6 महीने देखो थिंक टैंक यूपीएससी कहाँ ले जाता है तुम्हारी तैयारी को। ओके, सी यू वेरी सून, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस। फ्री पीडीएफ, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।